उत्तराखंड से जहां सृष्टि कंडारी मौत मामले में न्यायिक हिरासत में आरोपी पति और ननद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं दोनों। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से जहां सृष्टि कंडारी मौत मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है पति और ननद को। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं दोनों और उनसे अब पूछताछ होगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, सृष्टि कंडारी मौत मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं आरोपी पति और ननद को। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सृष्टि कंडारी संदिग्ध मौत मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं दोनों आरोपी, जिसमें पति और ननद शामिल है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, पति सौरभ खत्री और ननद चारू को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। रिपब्लिक भारत ने इस दौरान कई बार सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, मनहूस कहकर प्रताड़ना की और मरने पर मजबूर किया, लेकिन दोनों चुप्पी साधे रहे। आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने क्या मरने पर मजबूर किया है? सौरभ, सृष्टि को मनहूस कहकर आप बोलते थे। सौरभ आप कुछ कह सकती हैं? सृष्टि आप बताइए, आपने क्या मरने पर मजबूर किया सृष्टि को? सौरभ मनहूस आप बताते थे आप लोग क्या? सौरभ आप बोल सकते हैं? देखिए, यहाँ पर अभी सौरभ खत्री और जो उसकी बहन चारू को अभी पेशी के लिए लाया गया था और फिलहाल जेल भेज दिया गया है। कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने क्या मरने पर मजबूर किया है? सौरभ, सृष्टि को मनहूस कहकर आप बोलते थे। सौरभ आप कुछ कह सकती हैं? सृष्टि आप बताइए, आपने क्या मरने पर मजबूर किया सृष्टि को? सौरभ मनहूस आप बताते थे आप लोग क्या? सौरभ आप बोल सकते हैं? देखिए, यहाँ पर अभी सौरभ खत्री और जो उसकी बहन चारू को अभी पेशी के लिए लाया गया था और फिलहाल जेल भेज दिया गया है। कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। ये सृष्टि कंडारी का वो आखिरी वीडियो है जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। ये बेबसी, आंखों में छिपा दर्द और आवाज में घुली टूटन आज पूरे उत्तराखंड को झकझोर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सृष्टि को जिंदगी से हार मानने पर मजबूर कर दिया? क्या सृष्टि लंबे समय से मानसिक दबाव में थी? क्या वो लगातार किसी प्रताड़ना का सामना कर रही थी या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई और वजह भी है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने सृष्टि के पति सौरभ खत्री और ननद चारू को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच के बाद आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी हुई है। इस दौरान जब आरोपियों से सृष्टि की मौत पर सवाल किया गया तो आरोपियों ने चुप्पी साध ली। सौरभ अपनी बात रखो। सौरभ निशा कुछ कहना चाहेंगे? चारू, तो ये दोनों आरोपी हैं जिन्हें ले गया। सौरभ कुछ कहेंगे? अपने पक्ष में कुछ कहेंगे? सौरभ कुछ कहेंगे? आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगी? सौरभ फंसाया जा रहा है। इन्वॉल्व है इसमें? कितना इन्वॉल्व है? सौरभ, चारू कुछ कहेंगे? कितना इन्वॉल्व है आप लोग? कुछ कहेंगे? सौरभ अपना पक्ष रखना चाहेंगे? अपना पक्ष रखिए। सृष्टि कंडारी की शादी 8 महीने पहले हुई थी। उसकी मां का आरोप है कि 8 महीनों में ही ससुराल वालों ने उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि सृष्टि के पास मौत को गले लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मौत से पहले सृष्टि ने जो वीडियो बनाया उसे अब इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। तो अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक उसका जो हस्बैंड है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी अरेस्टिंग की गई है और एक जो उसकी ननद है उसकी अरेस्टिंग की गई है। इसमें जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त होंगे, जो भी साक्ष्य लिए जाएंगे, उसको फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो भी अभियुक्तगण हैं हम लोग कोशिश करेंगे, माननीय न्यायालय से भी हम लोग इसमें आग्रह करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक में बाद में लेके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस संबंध में बाकी आगे की जो विवेचना की जो कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको समय समय पर भी अवगत कराया जाएगा। अभी ये मामला सुसाइड और हत्या के बीच उलझा हुआ है, जिसकी एक कड़ी को सुलझाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने CBCID को जांच सौंप दी है।
पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी और सृष्टि के परिवार को इंसाफ मिलेगा। आरोप परिजनों का आरोप है कि इसमें दहेज भी और मानसिक प्रताड़ना और साथ ही साथ एक अंधविश्वास के चलते मनहूस कहकर सताया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद यहां की डोईवाला पुलिस ने मृतका के पति, सास और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि जो सौरभ खत्री है, जो पति, आरोपी पति, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हम यहाँ पर पहुंचे ताकि जो परिवार वाले हैं, सृष्टि के ससुराल वाले हैं, उनसे बात हो सके। यहाँ कुछ देर पहले सृष्टि की जो सास थी वो सामने आई थी। उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ और भी कोई परिवार वाले सामने नहीं आ रहे हैं, यहाँ बात करने से हिचक रहे हैं, बात करने से पीछे हट रहे हैं। 8 महीने की शादी और उसके बाद एक परिवार की जिंदगी में ऐसा खालीपन जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। सृष्टि अब नहीं है, लेकिन उसके परिवार के सवाल बाकी है। अब उम्मीद सिर्फ इतनी है कि सीबीसीआईडी की जांच हर सवाल का जवाब दे। सौरभ अपनी बात रखो सौरभ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।